हम यहाँ पर आज के इसमें वीडियो में हम बात कर रहे हैं आचार्य मम्मट के काव्यशास्त्र की। उन्होंने उनके जो काव्यशास्त्र है उसमें कितने 10 उल्लास हैं और उन्होंने प्रथम उल्लास में किसका वर्णन किया हुआ है? काव्य के प्रयोजन का। काव्य के प्रयोजनों को उन्होंने कितने बताए? काव्य के प्रयोजन उन्होंने 6 बताए हैं। और काव्य के प्रयोजन को उन्होंने अपने प्रथम उल्लास में इस प्रकार से वर्णित किया है कि काव्य यश से अर्थ कृते व्यवहार विदे शिविक्तर क्षतये सद्य परिवृत्ते कांता समितयोपदेश युजे। अर्थात इसी कार्य के अंतर्गत उन्होंने कितने बताए हैं? काव्य के 6 प्रयोजन बताए हैं। सबसे पहला है हमारा यश से, अर्थात हमें काव्य से यश की प्राप्ति होती है। दूसरा अर्थ, अर्थात जो हमें काव्य है वह किसकी? धन की प्राप्ति भी कराता है। थर्ड है हमारा व्यवहार विधि, अर्थात हमें काव्य से व्यवहार का ज्ञान उपलब्ध होता है। उससे अगला है हमारा शिव इतर क्षतय, अर्थात जो हमारा अमंगल है शिव से भिन्न, अर्थात अमंगल जो अमंगल है उसके निवारण के लिए क्या काव्य इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा सत्य परिनिवृत्ति, अर्थात हमें किसकी तुरंत उपलब्ध होने वाला जो क्या है आनंद, अर्थात परमानंद की प्राप्ति कौन कराता है? काव्य। जो हमारा लास्ट है वह है कांता समितयोपदेश युजे, अर्थात जो हमें काव्य का प्रयोजन है वो जो उसका काव्य का सबसे प्रयोजन है वो इस प्रकार है कि जो हमें काव्य है वह कांता के समान उपदेश देने वाला है। अर्थात उसका जो उपदेश है वह ना तो किसी समान पुराण इत्यादि के समान है और ना ही किसी अन्य के समान है जो हमें वह अच्छा ना लगे। अर्थात जो हमारा इसका प्रयोजन होगा वो एक ये प्रयोजन होगा कि हमारा जो उपदेश दिया जाए जो हमारे उचित हो वह किसके समान हो? कांता के समान हो। अब हम इसकी विस्तृत रूप से वर्णन करेंगे तो इस प्रकार करेंगे कि काव्य जो हमें वो यश से अर्थात हमें काव्य यश कैसे बताएं। सबसे पहले जो उन्होंने बताया है उसका विस्तारपूर्वक वर्णन करेंगे। काव्य यश के लिए होता है। देखिए ये रहा, काव्य रचना द्वारा यश प्राप्ति भवति, अर्थात काव्य की रचना के द्वारा हमें यश की प्राप्ति होती है। यथा जिस प्रकार कालिदास आदि नाम में वो यश है, जिस प्रकार कालिदास आदि को क्या प्राप्त हुआ था? यश प्राप्त हुआ था। यही नहीं, कालिदास भारवी माघ आदि आदि जितने भी कवि हैं उनकी जो रचना है उन्होंने उन्हें क्या बता दिया है? यश प्राप्त कराया है, अर्थात उन्हें ये क्या प्राप्त कराया है? उन्हें यशस्वी बनाया है, यश से पूर्ण बना दिया है। ये है हमारा पहला प्रयोजन। पहला प्रयोजन क्या था हमारा? काव्य यश से, अर्थात काव्य से हमें यश की प्राप्ति होती है। अभी हम दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा अर्थकृति, अर्थात हमें जो काव्य है वो धन प्राप्ति के लिए होता है। काव्य रचना धनोपार्जन भवति, धन के उपार्जन के लिए, धन को इकट्ठा करने के लिए काव्य की रचना हमें सहायता प्रदान करती है। जिस प्रकार श्रीहर्ष और क्या है श्रीहर्ष को किसकी धावक की जो कृतियां थी उनके माध्यम से मिली है। हम यह नहीं कह सकते कि डायरेक्टली ये बात उचित है, बट स्टिल अगर देखा जाए जो हमारे काव्य के माध्यम से हम जानते हैं तो ये नॉर्मल सी बात है कि हमें पता है कि वक्त नाम के जो कवि थे, धावक नाम से कोई कवि थे, उन्होंने श्रीहर्ष के लिए जो आजकल प्रयुक्त है क्या रत्नावली नाटिका वह उनकी नहीं है, वो किसकी है? धावक कवि के द्वारा लिखी हुई है। परंतु श्रीहर्ष ने उन्हें क्या धनराशि प्रदान करके उनसे वो कृति ले ली और इस समय हम देखें तो जो हमारी रत्नावली है उस नाटिका के रचयिता कौन होते हैं? श्रीहर्ष। तो इस प्रकार जो ये नाटिका कही जाती है रत्नावली वो धावक राइटर की है, बट उन धावक राइटर को क्या धनोपार्जन का साधन किस प्रकार बना काव्य की? उन्होंने किसको? श्रीहर्ष को वो अपनी जो रचना थी वो दे दी और उनसे क्या ले लिया? धनोपार्जन कर लिया। हमारा जो थर्ड था वह है हमारा व्यवहार विधि। व्यवहार विधि अर्थात काव्य व्यवहार ज्ञान के लिए होता है। काव्येन व्यवहार ज्ञानम भवति, काव्य जो है वो व्यवहार ज्ञान के लिए होता है। जैसे कि हम देखें रामायण आदि जो हमारे महाकाव्य है उनके अनुशीलन से सहृदयों को राजा आदि के ही नहीं मंत्री गुरु तथा पिता पुत्र माता पुत्र और भाई भाई आदि के उचित आचार का ज्ञान प्राप्त होता है। देखिए अगर हम खुद भी रामायण देखें, नॉर्मली सबने रामायण पढ़ी होती है तो हम रामायण में देखते हैं क्या, जैसे कि राम और लक्ष्मण का भातृ प्रेम दिखता है, भातृ प्रेम उनके भाई भाई का प्रेम है। अगर हम चारों भी देखें राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सभी में देखिए कितना आपसी भी वो था मेलजोल। हम ये नहीं कह सकते कि एक को राज्य मिल गया है तो दूसरा भाई उससे लड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं था, सब में आपसी प्रेम था। यहाँ तक कि जब राम वनवास के लिए चले गए तो उसके बावजूद भी भरत ने क्या उनकी पादुकाओं को रखकर ही क्या किया था? शासन किया था। तो इसलिए हमारा क्या है? व्यवहार ज्ञान। फोर्थ प्रयोजन है हमारा क्या? अमंगल का विनाश। देखिए इस प्रकार उन्होंने किस प्रकार कहा है कि अमंगल विनाशोपि काव्य से प्रयोजन भवति, अर्थात अमंगल का विनाश भी जो हमारा काव्य है उसका क्या है? चतुर्थ प्रयोजन है। जिस प्रकार हमारी जो राइटर है, कौन है हमारे राइटर? हम क्या पढ़ रहे हैं? काव्यशास्त्र पढ़ रहे हैं। काव्यशास्त्र के राइटर कौन है? हमारे आचार्य मम्मट। उन्होंने अपने उसमें किसका वर्णन किया है? उन्होंने मयूर कवि का वर्णन किया है, जिन्होंने क्या किया था? जिन जो कि कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गए थे एक श्राप के कारण, और उन्होंने क्या किया था? मयूर कवि ने सूर्य शतक अर्थात सूर्य देव की उपासना में शतक अर्थात 100 श्लोकों की रचना की थी, जिसके माध्यम से क्या हुआ था? वो निरोगी हो गए थे। मयूर कवि का काव्य देखिए, मयूर कवि हमारे मयूर उनका नाम है और उनके जो हमारा सूर्य शतक है उसको क्या कहा जाता है? मयूर शतक भी कहा जाता है। और उसके किस रोग से ग्रस्त थे? वो कुष्ठ रोग से, और जिससे वो क्या हो गए थे? अपने रोग से निरोगी हो गए थे। किसके माध्यम से? काव्य के माध्यम से। तो इस प्रकार हमारा चतुर्थ प्रयोजन क्या हुआ कि वितर क्षतय अर्थात अमंगल के विनाश के लिए भी किसका? काव्य का प्रयोग किया जाता है। उससे अगला हमारा सद्य पर निवृत्ति, अर्थात जो हमारा काव्य है वो किस प्रकार का है? वो परमानंद प्राप्त कराने वाला है। काव्यम पठित्वा, पढ़ने वाले को श्रुत्वा वा तत्क्षणमेव परमानंद प्राप्ति। क्या कह रहे हैं कि वो चाहे कोई उसे पढ़े, जब पढ़ते ही और सुनते ही तत्क्षण एक क्षण में ही वो उसको क्या करा देता है? परमानंद प्राप्त करा देता है। किस प्रकार का होता है वो? कि आचार्य मम्मट के अनुसार इस अलौकिक आनंद की अनुभूति ही काव्य का मुख्य प्रयोजन है। किसकी? परमानंद की प्राप्ति ही उनका क्या है? मुख्य प्रयोजन है। अगर हम कहीं सबसे इंपॉर्टेंट इसमें प्रयोजन सबसे बड़ा कौन सा था तो वो क्या है? हमारा परमानंद की प्राप्ति ही इसका मुख्य प्रयोजन है। यह ऐसा प्रयोजन है जो समस्त प्रयोजनों में क्या है? शीर्ष पर स्थित है। यह आनंद रसवादन से निष्पन्न होता है तथा रसास्वादन रूप ही है। इस अलौकिक आनंद की अनुभूति के समय अनंतभूति के समय रचयिता को अन्य ज्ञेय वस्तुओं का ज्ञान नहीं रहता। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार हम एक बहुत ही सुंदर चीज को देख रहे हैं तो हम अपने जो बराबर की चीजें या फिर इधर उधर की जो चीजें उनको भूल जाते हैं और हमारा क्या फोकस हो जाता है? वो एक उसके पर जो मेन है उस पर हमारा फोकस होता है। हमें आनंद की बात है तो किस प्रकार का प्रयोजन भी उसी प्रकार है जो पढ़ते ही और सुनते ही हमें किसकी अनुभूति कराता है? आनंद की अनुभूति करा देता है। और सबसे अंत का जो हमारा छठा प्रयोजन का प्रयोजन है, इसका काव्य का प्रयोजन है, वो क्या है? कांता सम्मित कांता की सम्मित अर्थात जो कांता अर्थात कांता किसको कहते हैं? प्रियतमा के समान जो उपदेश प्रदान कराने वाला है, वो किस प्रकार का है? हमारा काव्य का छठा प्रयोजन है। अगर हम देखें तो इनका अभिप्राय इस प्रकार है, जैसे कि देखिए कि राम आदि वत वर्तितव्यम न रावण आदि, अर्थात हमें जो व्यवहार है वो किसके समान करना चाहिए? राम आदि के समान करना चाहिए, रावण आदि के समान नहीं करना चाहिए। अगर हम यह देखें जो हमारे प्राय प्रयोजन होते हैं वो देखिए प्रयोजन से तात्पर्य यहाँ पे जो हमारे कांता के समत वचन है, जो हमारे वचन होते हैं वो भू देते हैं हमें, प्रभु के तुल्य होते हैं। दूसरा है मित्र के तुल्य होते हैं और जो तीसरा है वो कांता तुल्य होते हैं। जो प्रभु तुल्य होते हैं उसमें हमारे वेद शास्त्र आ जाते हैं, उनके जो उपदेश है वो नॉर्मली हमें प्रभु के माध्यम से मिलते हैं। जो मित्र तुल्य होते हैं उसमें पुराण इत्यादि इनके उपदेश मित्र तुल्य माने जाते हैं कि इनके तुल्य है। परंतु जो तृतीय होता है जो हमारा क्या है? कांता सम्मित उपदेश, जो कांता के सम्मित होते हैं वो किस प्रकार होते हैं? जिस प्रकार कोई प्रियतमा सरसता के साथ अपने पति को अपनी बात सुनाने के लिए अभिमुख करके अपने कार्य के लिए प्रेरित करती है,
अर्थात वह उसे मना नहीं कर सकता है, वो उसकी बात सुनेगा ही सुनेगा। तो ये इस प्रकार के होते हैं जो कि सौंदर्य से युक्त होते हैं और हृदय के आंतरिक भाव में जाकर के लग जाते हैं। अर्थात ये सत्यम शिवम सुंदरम का इसमें जो है सामंजस्य स्थापित होता है। अगर हम देखें इस प्रकार हमारी जो क्या थी, काव्य के 6 प्रयोजन थे जिनको आचार्य मम्मट ने किसके माध्यम से बहुत ही सुंदरता से इसमें वर्णित किया है।